घर के पावदान से हम लोग घर में दाखिल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग पावदान को घर के बाहर रखते हैं। तो हमें इस बात की ध्यान देनी चाहिए कि पावदान को कैसे, किस दिशा में और कहाँ पे और किस रंग के पावदान को हमें मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखोगे तो आपकी बर्बादी में यह राज छुपा हुआ है कि आप पावदान गलत दिशा में या गलत रंग के या गलत तरह के रंग का इस्तेमाल कर रहे हो, यानी बर्बादी आपकी आज से शुरू हो जाएगी। तो कुछ गलतियां हैं जो आप करते हो पावदान को लेकर कि आप मुख्य द्वार पर जो पावदान रखा जाता है उस पर क्या ध्यान देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पावदान का इस्तेमाल आप कैसे करोगे ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक भावनाएं आकर्षित हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर पावदान रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन इसके रखने के कुछ नियम भी होते हैं। पावदान को मुख्य द्वार पर रखने के कुछ नियम है। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि इसका कपड़ा जो हो सो रेशम का, कपास का या प्राकृतिक फाइबर का बना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और एक्लीन के कपड़े से बने पायदान को आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। और इन सब के अलावा आपको मैं ये बताऊंगा कि पावदान का जो आकार है वह कैसा होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी मैं विश्लेषण करूंगा। लेकिन दोस्तों, इसको जानने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि अगर आप पायदान यूज करते हैं तो वास्तु के अनुसार बताया गया है कि आयताकार पायदान आप इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके घर में स्थिरता और रिश्ता बेहतर बनती है। वो आयताकार पायदान हमें ये बताता, और गोलाकार जो पायदान होता है वह हमारे वैवाहिक जीवन में आनंद लाता है। चौकोर या अंडाकार पायदान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपकी आर्थिक स्थिति सही हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति है सो वह समृद्ध होगी। आपकी तंगी से ये अंडाकार चौकोर पायदान ये बचाता है। अब मैं बता रहा हूँ कि पायदान में जो सामग्री होता है वह किस चीज का होना चाहिए। तो प्राकृतिक फाइबर, रेशम, कपास या ऊन से बना पायदान आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अक्रेलिक कपड़े से बने पायदान नहीं यूज करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा क्या होता है, घर में प्रवेश कर जाती है। कहने का मतलब इसमें जो पॉजिटिव एनर्जी है वह इसको रोकने की क्षमता इसमें नहीं होती है। और इस सब के अलावा मैं कुछ ये बता रहा हूँ कि पायदान को आपको किस दिशा में और कहाँ पर रखना चाहिए। तो सबसे पहले घर का जो दरवाजा है वो दरवाजा आपका अगर पूरब दिशा की ओर है तो आपको, या घर का दरवाजा पूरब दिशा की ओर खुलता हो तो आपको पीला या सफेद रंग का पायदान को इस्तेमाल करना उचित होगा। और इसके अलावा अगर आपका घर का द्वार पश्चिम दिशा की ओर है या दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर खुलता है तो आपको हरे रंग के, नीले रंग के और सफेद रंग के, इस 3 कलर का पायदान को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और घर का दिशा अगर आपके उत्तर की ओर है, कहने का मतलब घर की दिशा का जो द्वार है वो उत्तर की दिशा की ओर खुलता है तो आपको पीले रंग के, हरे रंग के और सफेद रंग के पायदान आपको यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए या रखना चाहिए। और चौथा दिशा होता है दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा के लिए आपको सफेद, गुलाबी या हरे रंग का पायदान को इस्तेमाल करना उचित रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ पायदान के बारे में बताया कि प्रत्येक घर के मुख्य द्वार पर पायदान को जरूर रखा जाता है और रखना भी चाहिए ताकि पैर के जरिए जो गंदगी है वह घर में दाखिल नहीं हो। और
घर में गंदगी दाखिल तो नहीं होती है, इसके साथ साथ क्या होता है कि आपका जो सकारात्मक ऊर्जा है वह बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा आपका बाहर बाहर ही रह जाता है। अब इस सब के अलावा मैं बता रहा हूँ कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि अगर पौधान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और समय समय पे आपको पौधान को क्या करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। पौधान के नीचे अगर आप एक उपाय बताता हूँ, एक टोटका बताता हूँ कि अगर आप पौधान के नीचे नमक रखते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका वास्तु दोष दूर होता है। और घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ और सुव्यवस्थित रखें। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी सी ऊंची दहलीज को बनवाएं। और आप जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उस पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को अवश्य लगाएं। इसके अलावा अगर दरवाजे के ठीक सामने आप फूलों की एक सुंदर फोटो भी लगा सकते हैं या फूलों की आप क्या करते हैं कि पेंटिंग भी लगा सकते हैं। सबके अलावा आप ध्यान आपको ये रखना है कि कपास का होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, फैब्रिक होना चाहिए, इस सब का ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। भूल के भी आपको दरवाजे पे क्या करना चाहिए कि गंदा पौधान नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों मैंने ये सब कुछ बताया, इसके साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हर वस्तु हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमें घर की साज सज्जा और वस्तुओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में हम घर के मुख्य द्वार पर रखे जाने वाले पायदान यानी डोरमेट को भी इस बार भी ध्यान देना चाहिए। करने का मतलब कि यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई लोग तो केवल इसे सफाई का साधन समझते हैं, लेकिन वास्तु में इसे नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और शुभता बढ़ाए रखने में काफी प्रभावशाली माध्यम माना गया है। मुख्य द्वार पर पौधान रखने का क्या महत्व है? मुख्य द्वार पर अगर आप पौधान रखते हैं यानी मुख्य द्वार के किसी भी घर के प्रवेश द्वार पे आप पौधान रखते हैं, जहां से आपकी क्या होता है कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह घर के भीतर होता है। वास्तु के अनुसार यदि मुख्य द्वार सही रंग सही सामग्री पर पौधान रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश होने से रोकता है और घर में सुख समृद्धि को बनाए रखता है। तो अब हम ये बता रहे हैं कि किस दिशा में कौन सा पौधान रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार की दिशा में पौधान रखना उचित रहेगा, लेकिन हमें मुख्य द्वार पे जो पौधान रखेंगे वह कैसा किस तरह रहेगा। घर के मुख्य द्वार पे पौधान का चयन के लिए पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा का जो संबंध होता है वह शनि ग्रह से होता है। और घर का मुख्य द्वार अगर पश्चिम की हो तो आपको काला, नीला या ग्रे रंग के पौधान का इस्तेमाल करना उचित होगा। ये रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। पश्चिम के बाद अगर देखेंगे तो उत्तर दिशा जो होती है वो कुबेर का स्थान माना गया, यानी उत्तर दिशा कुबेर को माना जाता है जो धन और समृद्धि की देवता है। तो घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो तो हरे या हल्के नीले रंग का पौधान रखना शुभ होगा। यह धन वृद्धि और मानसिक शांति को प्रदान करता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा जो है वह सूर्य का दिशा होता है। तो पूर्व दिशा जो है वहां पे पौधान रखने से क्या होगा कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। तो इस दिशा के द्वार पे आपको लाल, नारंगी या सुनहरे रंग के या सफेद रंग के आपको पौधान रखना काफी उचित रहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा जो है मंगल और राहु से प्रभावित माना गया। तो इस दिशा जो मुख्य द्वार पर जो आप यूज करोगे पौधान या डोरमेट, तो उसका कलर होगा गहरे लाल, मैरून या भूरे रंग का। तो
जो कि आपका काफी शुभ माना गया। इससे आपके घर की स्थिरता और शक्ति भी बनी रहेगी। और अब मैं पौधान का आकार की बात कर रहा हूँ कि पौधान का आकार या डोरमेट का आकार कैसा होना चाहिए। तो रंग के अलावा पौधान का आकार भी प्रभावित करता है। अलग रंग के पौधान विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अगर आयताकार पौधान को लेते हैं तो आर्थिक समृद्धि और धन को आकर्षित करती है, जो कि काफी प्रभावशाली माना गया। गोलाकार पौधान को देखेंगे तो शांति और संतुलन बनाने में सहायक होती है, यानी घर में आपके शांति और संतुलन बनाए रखेगी। अब अंडाकार पौधान लेते हैं तो घर के भीतर आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा और समृद्धि भी बनी रहेगी। और इन सब के अलावा पौधान में जो सामग्री यूज होता है, वह पौधान की सामग्री विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। हमेशा कपड़े से बनी पौधान को ही रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की पौधान यह ऊर्जा को संतुलित करती है। प्लास्टिक से बने पौधान से बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में सक्षम नहीं है। जूट या सूती को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इससे अधिक लाभ माना गया है। तो दोस्तों, ये तो कुछ पौधान के या डोरमेट के बारे में, आप इसका लाभ उठाएं और इसके साथ साथ इसका आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।